अब जरा सोचिए आपकी अगर आपकी जिंदगी से तनाव, चिंता और गुस्सा ये सब कुछ हट जाए और उसकी जगह भर जाए सुकून, पॉजिटिविटी, हर तरह इस तरह अगर रोजाना इस तरह का योगाभ्यास अगर हो तो क्या आप ज्यादा खुश नहीं होंगे? बिल्कुल ठीक बात है। रिसर्च से निकले कुछ ऐसे ही फैक्ट्स जिन्हें अपनाकर न सिर्फ मीनाक्षी, अमित और ज्योत्सना की तरह आपके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, आप तनाव को भी इसके जरिए मात दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी आदतों को इसमें शामिल करना होगा जो आपकी खुशियों का ताला खोल देंगी। सबसे पहले बार बार अपनी पुरानी गलतियों को याद करना भूलिए। ध्यान रखिए जो बात बीत गई उसे भूलना अच्छा है, बीत गई वो बात नहीं। अब देखिए, लोगों की सफलता से जलना छोड़ दीजिए, दूसरों की हाइलाइटेड तस्वीरें देखकर दुखी होना छोड़ दीजिए। हर इंसान के जीवन जीने का तरीका अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। और सोशल नेटवर्क से हटके जरा रिश्तों का नेटवर्क मजबूत कीजिए। परिवार और दोस्तों का सहारा इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। WHO की रिपोर्ट तो कहती है कि अच्छे रिश्ते हेल्दी और लॉन्ग लाइफ के सीक्रेट रेसिपी है। और चौथा, विपरीत हालात में भी सब्र रखिए, क्योंकि जब चीजें आपके मन मुताबिक नहीं हो तो तनाव तो बढ़ता है, लेकिन इसी में तो नहीं गिरना है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब खुश रहने के इतने तरीके हैं तो फिर पूरी दुनिया दुखी क्यों है, खुश क्यों नहीं है? आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की एक स्टडी सामने आई है और ये स्टडी कहती है कि सबसे ज्यादा दुखी इस वक्त युवा हैं, यंगस्टर्स हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक 44 देशों में यही ट्रेंड नजर आ रहा है। ग्लोबल माइंड प्रोजेक्ट के मुताबिक युवाओं की मानसिक हालत लगातार खराब हो रही है, गिर रही है। वजह सोशल मीडिया, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और करियर का प्रेशर, ये सारी चीजें नौजवानों को परेशान कर रही हैं। अब यूनाइटेड नेशन की ताजा रिपोर्ट का हवाला दे दूं तो दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग मेंटल हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं। इनमें एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन सबसे ज्यादा कॉमन है और महिलाओं पर बोझ और भी ज्यादा है। दुनिया में 58 करोड़ महिलाएं और 51 करोड़ पुरुष मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं। अब भारत में महिलाओं की हेल्थ बजट पर 3 गुना ज्यादा खर्च किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या खुश रहना इतना मुश्किल है? तो इसका जवाब बिल्कुल ये है कि खुश रहना बहुत ही आसान है, उतना ही आसान जितनी आसानी से आप सांसें लेते हैं, जितनी आसानी से आप चलते फिरते हैं, जितनी आसानी से आप सांस लेते हैं। ये सारे सवालों को और बेहतर तरीके से हम इनके जवाब आज स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। शीर्षासन करना मुझे लगता है खुश रहने का एक तरीका तो है। प्रणाम स्वामी जी। देखो, आप सब ना इतने खुश रहते हो। खुश रहने के लिए व्यक्ति को अपने स्वरूप से, अपने निजता से, अथ योगानुशासनम, सेल्फ डिसिप्लिन से जुड़ना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें जो आपने बताई, मैं सुन रहा था कि आप एक बहुत अच्छे काउंसलर की तरह लोगों को बता रहे थे कि आपको खुश रहने के लिए कितनी चीज़ें भगवान ने दे रखी हैं। पिंड में सारा ब्रह्मांड स्वयं ब्रह्म व खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड, वाहिगुरु अकाल पुरुष राम कृष्ण हनुमान शिव, अपने भीतर शिवोहम शिवोहम आत्माहम शुद्धोहम बुद्धोहम रामोहम कृष्णोहम हनुमत। पिंड में सारा ब्रह्मांड दे दिया, ब्रह्मांड का सारा ज्ञान, ब्रह्मांड की सारी संवेदनाएं, अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अनंत शांति, अनंत शक्ति, अनंत पुरुषार्थ, सब कुछ अपने इस छोटे से पिंड में समाया हुआ है। भगवान ने हमें इंसान बनाया, इसलिए हम खुश रह सकते हैं। भगवान ने इंसान वो भी बना करके हिंदुस्तान में पैदा किया और उसमें भी योग करने का सौभाग्य मिला। उसमें इतने अच्छे माता पिता, इतने अच्छे गुरु, इतने अच्छे अभिभावक, इतना अच्छा टीवी, इंडिया टीवी मिला। उस पर जो है ज्योत्सना, मीनाक्षी जी का, हुसैन जी का, अमित जी का, स्वामी रामदेव का साथ मिला। खुश रहने के लिए तो सैकड़ों चीज़ें, आस पड़ोस की पेड़ पौधे पत्तों को देख करके, नदियों को, बहते हुए झरनों को देख करके, समुद्र को देख करके, जलचर नभचर थलचर सब प्राणियों को देख करके, चारों तरफ आपकी जब पॉजिटिव दृष्टि होती है ना, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। शीर्षासन यदि कर सके तो बहुत अच्छी बात है। शीर्षासन के बाद यदि कोई सूर्य नमस्कार कर ले और अच्छी बात है। मंद मंद मुस्काते हुए, तेरी मंद मंद मुस्कुरिया पे बलिहार राघव जी, हमारे भगवान राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, सब कितने प्रसन्न है हमारे घनश्याम जी।
मधुराष्टकम में कितना प्यारा गाती है ना हमारी मीनाक्षी बहन, अधरम मधुरम चलनम मधुरम अखिलम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम, सब कुछ माधुर्यपूर्ण है सब। भगवान और भगवान की सृष्टि सारी कितनी माधुर्यपूर्ण है, तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप ऐसे ऐसे शासन करें और शीर्ष पर रहे, सूर्य नमस्कार करें जो कर सके, जो इतना भी न कर सके तो 100 बार भुजंगासन का तो नियम हमने दिलवा ही दिया है। तो अब तो काफ़ी भाई बहन करने लग गए और उन्होंने अपने आप को संवार लिया, अपने जीवन को संवार लिया। और देखो सच में ये छोटी छोटी पहल है, 10 बार से शुरू किया था सूर्य नमस्कार, कुछ 20-25 बार, कुछ 25-50 से 100 बार तक पहुंच गए। 100 बार लोगों ने ऐसे धीरे धीरे दंड बैठक भी शुरू कर दिया। तो एक होता है जोर से हंसना, एक होता है मुस्कुराना, एक होता है सहज तृप्त है, सहज समाधि, पूरा आत्मसंतोष है, कोई कामना नहीं, अकाम हो गए, निष्काम हो गए, आत्मर्थी हो गए। ऐसी ये अलग अलग स्टेजेस है। खुशी हैप्पीनेस की भी बहुत डीप स्टेजेस हैं। इतने अंदर से खुश है, इतने तृप्त है कि सारी जगत की कामनाएं तृष्णाएं सब खत्म हो गई। तो ऐसे होले होले ये फिर चल उल्टे लेटो ऐसे। आज हमारे साथ में देखो ये बच्चे, यहाँ कुणाल की किडनी गड़बड़ हो गई थी, बीपी 250 से ऊपर चला गया था। लो रे कितना हो गया था? 272 हो गया था इस बच्चे का। अरे अब फिर कुछ इसको डॉक्टर बोला तेरा ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक क्यों नहीं हुआ, पैरालिसिस हो जाता है इतने में। तो स्वामी जी खुशी की जो परिभाषा आपने बताई और वो भी इस बच्चे ने ठीक कर लिया, वो हर किसी को समझ में आ ही गई होगी। और वरना किसी भी ज़रूरतमंद छोटे से बच्चे के हाथ में एक टॉफ़ी दे के देखिए और उसके चेहरे पे आई हुई उस मुस्कुराहट को पढ़िए, फिर आप समझेंगे कि खुशी कैसे मिलती है और कितनी आसानी से हासिल की जा सकती है। लेकिन बस उसे महसूस करने की ज़रूरत है। स्वामी जी WHO की रिपोर्ट बता रही है कि दुनिया में 1 अरब लोग मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। तो स्वामी जी अब सवाल ये है कि क्या रोज़ाना योग अगर अपना लिया जाए तो तनाव और चिंता को दवाओं के बगैर काबू किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ये आंकड़ा हम घटा सकते हैं? हाँ, तो देखो एक तो आपने छोटी सी टॉफी की बात की, भगवान ने तो जीवन का तोहफा सबको दिया हुआ है। खुश रहने के लिए हमारे पास सैकड़ों ऐसे कारण मिल जाएंगे और दुखी रहने के लिए भी मिल जाएंगे। जहाँ तक रही बात स्वास्थ्य की, जो खुश रहता है वो खूबसूरत होता है। जो खुश होता है, खुश रहता है, उसको बीपी, उसको शुगर, उसको थायराइड, उसको अस्थमा, उसको अर्थराइटिस, उसको एसिडिटी नहीं होती। जो खुश रहता है उसको नींद बहुत अच्छी आती है। जो खुश रहता है उसको भूख बहुत अच्छी लगती है। जो खुश रहता है उसके अंग प्रत्यंग, उसके 37 ट्रिलियन सेल्स, उसके बेहतर को बेहतर लाख 10,000 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार, पूरे उसका अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश जो खुश रहता है। लेकिन स्वामी जी इसमें संकट बहुत है। आदमी खुश होता है तो उसका पूरा अस्तित्व है। आप खुश होते हैं तो आपके डिंपल पड़ते हैं, मेरे नहीं पड़ते हैं, मैं इसी से दुखी हो जाता हूँ। मैं क्या करूँ? सर्जरी करवा लीजिए, आजकल तो सर्जरी होती है। तो ये तो बात देखो, एक्सपेक्टेशंस कम कर दीजिए। अरे रुको, अरे रुको, बस 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 बस, ये तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया हमारे पड़ोस वाले। थोड़ा मुस्कुराओ। हाँ, कई बार ना लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास में लोग जोर जोर से धाड़ के हंसते, कई लोग धाड़ के रोते हैं। तो देखो अब बहुतों को तो इसी से परेशानी है। स्वामी रामदेव वर्ल्ड फेमस योग गुरु कैसे हो गया? ये गुरुकुल का पढ़ा हुआ अनपढ़ माँ बाप की औलाद, सामान्य कुल परिवार में पैदा हुआ। ये इंडिया टीवी इतना बड़ा कैसे हो गया? रजत शर्मा इतने बड़े कैसे हो गए? ये नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले के बच्चे इतने बड़े कैसे हो गए? ये साधारण से परिवारों में पैदा हुए असाधारण व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व कैसे इन्होंने पा लिया? अच्छा, सब 99% पूरी दुनिया में साधारण पृष्ठभूमि से आए हुए लोगों ने असाधारण काम किए।
इसलिए तो एक बात कहते हैं, लोग अपने दुखों से दुखी कम, पड़ोसी के सुख से ज़्यादा दुखी है। अब ये बात बहुत बड़ी है, माने घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, धर्म में, अध्यात्म में, इसका धर्म, इसकी संस्कृति, इसकी प्रकृति, इसका यश, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी सत्ता, इसकी संपत्ति, इसका ऐश्वर्य। आप बोल रहे थे नेगोशिएट करने के लिए आदमी को शक्तिशाली बनना पड़ता है। तो पूरी दुनिया में जिसके पास शक्ति है, जिसके पास ऐश्वर्य, उससे भी लोग चिढ़ते हैं। अब इसीलिए अमेरिका चिढ़ रहा था कि भारत इतना शक्तिशाली हो गया है कि यदि चीन और रसिया के साथ जाके खड़ा हो गया तो अमेरिका ठप्प हो जाएगा, डॉलर आधे में आ जाएगा, डॉलर डोलने लगेगा और डोनाल्ड ट्रंप का ट्रंप कार्ड चलो अब ज़्यादा नहीं बोलते तो, लेकिन ये सब क्या है, दुनियादारी में ना लोग सच में एक दूसरे को रोंदने में, कुचलने में, एक दूसरे को सताने में, गिराने में लगे हुए। अरे भाई थोड़ा नेकी कर ले और देखो खुश रहो। खुश रहने के लिए आपको मैंने कहा ना, जो जीवन मिला है, घर परिवार मिला है, फिर जैसे परिवेश मिला है, जो जो चीज़ें मिलती जाए उससे खुश रहना सीखो। जैसे बच्चे मिल जाए, गोरे मिले, काले मिले, नाटे मिले, जैसे भी मिले उनको ही अच्छा बना लो, जो मिले उससे खुश रहो। हमको भगवान ने जो कुछ दिया, हमने हमेशा उसको भगवान का आशीर्वाद मान करके स्वीकार किया। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का आशीर्वाद मान करके उसको। और आपकी लाइन है स्वामी जी, जो प्राप्त है वही खुश रहोगे, सच्ची बोल रहा हूँ, ये अनुभूति है। हाँ ये बात है। चलिए, डॉलर जब डोलेगा तो डोलेगा, लेकिन स्वामी जी खुश नहीं रहने की वजह से लोगों की जिंदगी डोल रही है, लोगों की सेहत डोल रही है। तो आज लोगों को जरा खुश रहना सिखाते हैं। स्वामी जी देखिए, साइकोलॉजिकल स्टडीज ये बता रही हैं कि बार बार पिछली गलतियों को याद करना, उन गलतियों पर अटक जाना, उसके बारे में सोचना बहुत सारे लोगों को डिप्रेस बना रहा है। पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए फिर क्या किया जाए? क्योंकि लोगों को अपनी गलतियां तो देखिए याद आती हैं, अब उसे सबक मान करके आगे बढ़ जाया जाए तो बेहतर। ये बहुत बड़ी बात है, जरा गौर से सुनो आप मेरे भाई हुसैन जी। वेदांत में ना सबसे बड़ा दुख कहा है कि जिस समय जो करना चाहिए था वो किया क्यों नहीं, जिससे बचना चाहिए था वो बचा क्यों नहीं। तो व्यक्ति के भीतर ये जो प्रयाश्चित की अग्नि है ना, धधकती रहती है और खुद को आदमी फेस नहीं कर पाता। और जो पिछली गलतियाँ हैं, इसलिए हमारे यहाँ अध्यात्म में कहा जाता है खुद को भी माफ़ करना सीखो और दूसरों को भी माफ़ करना सीखो। क्षमा वीरस्य भूषणम, अपने आप को भी क्षमा करो और दूसरों में भी के प्रति भी क्रोध और प्रतिशोध नहीं वैरेण वैराणी प्रशाम्यंती कदाचन है। तो अपने आप को हम उभारें, अपने शरीर से, इंद्रियों से, मन से, वाणी से, व्यवहार से, खान पान से, किसी भी कारण से आपने से गलती हुई है उससे अपने आप को उभारना सीखें। ये बंदूक आसन के बाद ये शशकासन, ये बड़ा अच्छा है स्ट्रेस से उभारने के लिए, दुखों से अपने आप को उभारने के लिए। और अपनी गलतियों से उभारने का एक ही तरीका है कि हम दोबारा गलती ना करें। देखो, एक बार गलती हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, बार बार गलती करने से आदमी का आत्मबल, मनोबल, विश्वास डगमगाने लगता है। इसलिए वो धन्य है जो एक बार भी गलती नहीं करते, वो भी धन्य है जो गलती करके बसर गलती का पुतला है, ये गलती हो ही जाती है। जो गलती करके सुधार करे उसी को इंसान कहते हैं। बड़ा ऊंचा दर्शन है ये जीवन का। तो हम स्वयं को और सबको क्षमा करना सीखें और जहाँ जिस चेतना के धरातल पर है, जैसी हमारी वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन में जैसी भी हमारी स्थिति होती है, जैसी हमारी परिस्थिति होती है, मनस्थिति होती है, सब प्रकार से अपने आप को उभारें। हार से भी सीखें, जीत में हम डगमगाए नहीं, उसमें भी अपना आपा ना खोए। तो ये सब प्रकार से जो अपने आप को एक तत्व है संतुलन, जो अपने आप को संतुलित रखते, जो अपने आप को व्यवस्थित रखते, जो अपने आप को अनुशासित रखते हैं। अतः योगानुशासनम, यही अनुशासन योग है और इसी से जीवन में इंसान आगे बढ़ता है। तो देखो, जब ऐसे
गलतियां हो और उनका परिष्कार कर लें, तो फिर धीरे धीरे हमारे भीतर योग तत्व, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व, नर में नारायण, पुरुष में महापुरुष, जीव में ब्रह्म घटित होता है। ये जीवन के विकास का क्रम है। इसलिए भूल चूक जीवन में हो, व्यापार में हो, तो बोलते हैं ना भूल चूक लेनी देनी है भाई। उसको पीछे का जो बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। हम जितना अपने आप को पिछली चीज़ों से अलाइन करते चले जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए किसी भी प्रकार की भूल हुई और कितनी बड़ी भूल हुई हो, उस भूल को भूल करके हम आगे की सुध लें, आगे अपने आप को इतना उभार लें, इतना उभार लें जी। ऐसे सैकड़ों चीजें छूटती चली जाएंगी। सब बीमारियां, सब बुराइयां, सब दोष, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मद मत्सर, सब रोग, विकार, क्लेश सब छूटते चले जाते हैं। और यही साधना है, इसलिए योग को साधना बोलते हैं। ऐसे साधो, और जो ऐसे अपने आप को साध लेते हैं, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत सिंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करते हुए ऐसे हम साधते रहते हैं, लोगों को दुखों से, रोगों से उबारते रहते हैं। यहाँ सब बैठे हुए, इन्होंने बड़े बड़े रोगों से, मनोहर जी ने, कुणाल जी ने, अभिषेक जी, राहुल जी, शिवकरण जी, अंजलि, जितेंद्र, ये गुण बात है स्वामी जी कि खुद को उबारना आना चाहिए। आपको उबारा, और अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो मदद मांगने में संकोच भी मत करिए। आपके अपनों से मदद मांगिए, अपने गुरुओं से मदद मांगिए, लेकिन मदद जरूर मांगिए, मदद मिलेगी, अकेले मत लड़िए। स्वामी जी एक और विषय शामिल करती हूँ। ग्लोबल माइंड प्रोजेक्ट के मुताबिक युवाओं की मानसिक हालत सोशल मीडिया की वजह से और बिगड़ रही है। पहले तो यूं ही तनाव था, सोशल मीडिया ने उसमें करेला वो भी नीम चढ़ा वाली स्थिति पैदा कर दी है। स्वामी जी, दूसरों की तरक्की से परेशान होने वाला मामला है, इस पर काबू पाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बार बार अपने आप को कंपेयर करना, तुलना करना, वो उसकी थाली में घी ज़्यादा, मेरी थाली में घी कम वाली बात है। तो स्वामी जी, ये जो तुलना करने वाली परेशानी है ना, वो 15 से 29 साल के युवाओं में 9.2% डिप्रेशन, 7.9% बेचैनी और 8.2% माइग्रेन, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते तो नशा, ये सब पैदा कर रही है। ये देखो, एक तो ये जो दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं, ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए योग कहता है ना तो अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये अभाव में जीने वाला अपने आप को हमेशा रोगी, दुखी, दरिद्र मानना और दूसरों के प्रभाव में जीना, हम जो है हर बात में दूसरों की नकल करना चाहते हैं। Each and every person of this universe is a unique creation of Almighty. हर एक व्यक्ति भगवान की एक अप्रतिम रचना है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। मैं कभी भी अपने आप को जो है स्वामी विवेकानंद से, दयानंद से और तमाम जो हमारे सुपर हीरोज हैं, स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से देखो, राष्ट्रीयता की दृष्टि से देखो, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, तो हम किसी से कंपेयर नहीं करते। हाँ, उनसे कुछ सीखते ज़रूर है। किसी को भी मैं अपने ऋषि ऋषिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को, अपने पूर्वजों को उनको अपनी प्रेरणा मानता हूँ, लेकिन किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करता। मैं महाराणा प्रताप की तरह, वो राणा सागा की तरह ऐसे डील डोल वाला तो नहीं है। मैं जो है चंद्रशेखर आजाद जी की तरह ऐसे तगड़ा तो नहीं हूँ, भगत सिंह की तरह भी तगड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं योगी हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही भारत माता की सेवा करूँगा, मानवता की सेवा करूँगा, अपने आप को उभारूँगा, आत्मारोहण पाऊँगा, जीवन में पूर्णता पाऊँगा। तो ये ना अभाव में जीना, कभी भी अपने आप को रोगी, दुखी, दरिद्र, कुंठित नहीं मानना। क्लब्य मास गम पार्थ नैतत्व उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतप। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक कोई स्मरण कर ले तो कभी जीवन में उसके नैराश्य, कुंठा और कभी कोई उसके जीवन में दुख और अशांति तो आ ही नहीं सकती। तो अभाव में नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं, अपने स्वभाव में जीना, अपनी निजता में जीना। और तुम इतने बड़े बनो अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से, अपने आचरण से, अपनी तपस्या से, कि सारी दुनिया तुम्हें देख करके कुछ प्रेरणा ले। ऐसे बनो,
तुम योग के, धर्म के, अध्यात्म के, सनातन के, हिंदुत्व के, इस्लाम के, ईसाइयत के, जिस भी कुल वंश परंपरा में जो तुम पैदा हुए हो, तो उसके तुम एक जीवंत प्रेरणा, लाइव इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बन जाओ। तो ऐसे बनो ना। दूसरों को, उसके कितने फॉलोवर हैं, उसके कितने लाइक्स हैं, उसके पास कितनी सत्ता है, कितनी संपत्ति, उसको क्या सम्मान मिला, उसको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, उसको तो नोबेल पुरस्कार मिल गया। ये अपने आप ही अपना तिरस्कार महसूस कर रहा है, हमने नहीं इतना किया, मेरे तो कोई पुरस्कार नहीं मिला। तो मैंने कहा भैया पुरस्कार के चक्कर में मत पड़, अच्छे काम कर, अपने आप ही सत्कार मिलेगा जीवन दुनिया में। हमको कोई पुरस्कार नहीं मिलना, ना चाहिए। हम लोगों का उपचार करके, उपकार करके इतने खुश है, लोगों का इतना सत्कार मिलता है। पूरी दुनिया के 100 नोबेल पुरस्कार वाले इकट्ठे कर लो, उनसे ज्यादा लोगों के दिलों में सत्कार स्वामी रामदेव के लिए है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस बात को कि लोग इन्हीं चक्करों में रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी इसी चक्कर में था, मुझे नोबेल पुरस्कार मिले। अरे भाई अपना देश ठीक से चला ले, दूसरी बार राष्ट्रपति बनाए, तीसरी बार बनने वाला नहीं है। कहाँ चक्कर में, बोले भारत ने मेरा नोबेल पुरस्कार में अड़ंगा डाल दिया। अरे भाई इन चक्करों में मत रहो। कुछ लोग इसी चक्कर में रहते हैं, कैंपेन कराते रहते हैं कि मेरे को पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण मिली, चिट्ठी लिख दो बाबा जी। लकीर अपनी लंबी होनी चाहिए, दूसरों की लकीर छोटी करने का इरादा भी नहीं होना चाहिए। मोदी जी को पीएमओ में फोन कर दो स्वामी जी। एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन, स्वामी जी जैसा कि आपने कहा, थोड़े दुख घड़े जगत में, ये दुनिया दुखी फिर रानी। शिव पार्वती का संवाद है, किस किस के दुख दूर करूं, या दुनिया दुखी फिर सारी। हे राम जी जी जी, बोलो बोलो बोलो। एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन, ये दो चीजें अगर जीवन में नहीं होंगी तो बहुत सारी परेशानियों का समाधान मिल जाएगा। स्वामी जी, WHO की एक रिपोर्ट आई है जो कि कहती है कि अच्छे रिश्ते हेल्दी और लंबी उम्र का राज है। क्या योग और ध्यान से रिश्तों में सामंजस्य बैठाया जा सकता है? धैर्य जो आजकल कम हो गया है, पेशेंस, उसे बढ़ाया जा सकता है? क्या ये रिश्तों को बेहतर कर सकता है? योग नहीं करेंगे, दो आदमी भी रिश्ता ठीक से नहीं निभा पाते। जो भोगी होंगे, पति पत्नी भी लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के ऐसे काटने को आते हैं जैसे पिछले जन्म में कुत्ता कुतिया से प्रमोट होकर के आदमी बने। एक दूसरे को ऐसे काटते हैं जैसे नाग नागिन बन रहे हो पिछले जन्म में। तो जो भोगवादी होंगे तो दो आदमी भी खुश नहीं रहेंगे। देखो हम कितने खुश रहते हैं और सबको खुशियाँ देते हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, सबको उभारते हैं, और ऐसे ही जिंदगी में का ये सिलसिला चरे बेती आगे बढ़ा जा रहा है। तो देखो हैप्पीनेस, रिश्तों में पवित्रता, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा ऊंचा दर्शन है। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, सुनो। सब नाम रूप स्वरूप एक ही ब्रह्म के हैं, एक प्रभु के नाते। लोग उल्टा भजन गाते थे, मैंने सीधा किया। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम्हारे नाते सभी हमारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया। तो सब रिश्ते नातों में हम एक भगवान का स्वरूप देखते हैं। हम तो सबको लक्ष्मी नारायण का, सीता राम का, शिव पार्वती का जीवंत विग्रह देखते हैं। तो सब में एक ही प्रभु का, एक भगवान का, एक भगवती का दर्शन करते हैं। तो ये है भाव संबंध। ये भाव संबंध जब जुड़ जाएगा ना, फिर जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। सारे रिश्ते नाते हम ठीक से निभा पाएंगे। और फिर देखो यहाँ बरसात हो रही है, बरसात में भी आनंद है। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, बादलों के बीच बरसात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसे प्रभु तूने। तो देखो हम बरसते हुए, गरजते हुए बादलों में, मेघों में, लहराती हुई प्रकृति में, पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में, सब नाम रूप स्वरूपों में एक हरि का दर्शन करते। वासुदेव सर्वम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सिया राम मैं सब जग जानी, करू प्रणाम जोड़ी जुग पानी। यही हमारे संबंधों में हमको सिखाया गया है। तो ऐसे जो संबंधों को भगवान के नाते, सब रिश्ते नातों को निभाते हैं ना मेरी बहन, उनके संबंधों में भगवत्ता होती है। माता पिता
ये भगवान के स्वरूप है, गुरु भगवान के स्वरूप है। हमारे यहाँ तो जब गृहस्थ संस्कार होता है ना, पाणी ग्रहण संस्कार, तभी कहते हैं आप लक्ष्मी नारायण के स्वरूप हो, आप सीताराम के स्वरूप हो, इसी रूप में अपने आप को मानना। और जो भी संतान आए घर में उसको भी बाल गोपाल का, उनको भी भगवान का बाल स्वरूप मान करके, उनको रामलला मान करके बाजत पैजनिया और उनके जो है पैर के घुंघरू में उस भगवान की ध्वनि को ही प्रतिध्वनित होता हुआ इस पूरे ब्रह्मांड पे, पूरे अस्तित्व में जो ऐसे दिव्यता को देखते हैं ना, सच में ये जो दृष्टि है ना, ये दृष्टि और ऐसे जीने की दक्षता, दो शब्द बोले, ऐसी दृष्टि और ऐसी दक्षता जीवन में आ जाएगी, ओहो हो, फिर तो आनंद ही आनंद होगा। यहाँ बरसात हो रही है तो पहले तो रिमझिम हो रही थी, अब जब इंडिया टीवी शुरू होता, भगवान ने कहा जब इंडिया टीवी पर जोर का योग चल रहा है तो हम भी अपना जो है पूरा मेघ जोर से बरसाते हैं। ऐसे स्वामी जी, आज के कार्यक्रम की कोशिश वैसे ही है कि लोग ज़ोर से ज़रा खुश होना सीख लें। जैसे ज़ोर से बारिश होती है, जैसे ज़ोर से कुदरत मेहरबान होती है, वैसे लोग ज़रा सा खुश रहना सीख लें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन स्वामी जी, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा भेदभाव हो रहा है। अब देखिए, WHO की एक रिपोर्ट आई, वो ये बता रही कि महिलाएं मानसिक बीमारियों के मामले में पुरुषों से 3 गुना ज़्यादा खर्च कर रही हैं। महिलाओं के लिए मानसिक बोझ कम करने और हार्मोनल बैलेंस में कैसे योग मदद कर सकता है स्वामी जी, और महिलाएं क्यों ज़्यादा इसकी शिकार हो रही हैं? देखो, एक बात आपको बताओ, महिलाओं को हाँ, जैसे हमने बरसात की चर्चा की तो भगवान जी ने कहा कि तुम हमारी चर्चा ही कर रहे हो तो पूरा ही ज्यादा अच्छी बारिश हो गई स्वामी जी बात करते करते में। तो जब आए थे तब एकदम सन्नाटा था। ओहो, तो देखो महिलाओं को ना जब पीरियड शुरू होते हैं तब से, फिर जब पीरियड बंद होते हैं मेनोपॉज से लेकर के जब वो बच्चे को जन्म देती है तब से लेकर के फिर प्रेगनेंसी के दौरान, फिर आफ्टर डिलीवरी 5 प्रकार का केमिकल लोचा, अलग अलग प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। फिर अपने आप को संभालना, बच्चों को संभालना, और ऐसे कईयों के तो बड़े मनहूस से खड़ूस से पति उस हस्बैंड को संभालना। फिर कई घरों में तो ऐसे चाचा ताऊ, ऐसे देवरानी जेठानी, फिर सास बहू और राम राम, फूफा को संभालना स्वामी जी वो अलग से पूरा झमेला है। फूफा फूफी रे रामा रामा, ससुरा ससुरी इसलिए जो है कई बार तो ससुरा ससुरी गाली मिल जाता है, ससुरा ससुरी जाए बाढ़ में। तो ये महिलाएं इन सब से जूझती है, रूबरू होती है, तो जो बहुत धैर्यशील होती है। इसलिए मैं कहता हूँ घरों में परिवेश अच्छा होना चाहिए। लोग, मैंने देखा घरों में करोड़ों की संपत्ति है और फिर चारों तरफ विपत्ति ही विपत्ति है। तो इसलिए ऐसी संपत्ति जहाँ मति ना हो वो विपत्ति बन जाती है। समझदारी से जिंदगी को जीना, युक्ति पूर्वक जीवन को जीना है। तो देखो बातों बातों में हमने सारा योग करवा दिया, शीर्षासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन, और ये भी बता दिया कि भाई जिंदगी को हर हाल में खुश रहना, संतों से गुरुओं से सीख लेना, और हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। स्वामी जी, आपको इतनी कविताएं, इतने भजन याद है, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से मुझे कुछ भी अगर थोड़ा बहुत याद हो जाए तो मेरी कॉपी का जो काम है बड़ा आसान हो जाएगा और बहुत इफेक्टिव भी हो जाएगी। बहरहाल स्वामी जी, एक और भगवान की महिमा गाए। एक और बात स्वामी जी जो बहुत अहम है और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बरसात ज़्यादा आ रही है कुदरत मुस्कुरा रही है स्वामी जी। अच्छा, एक्सपर्ट्स कहते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स, कि रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद से याददाश्त जो है वो बेहतर होती है, मजबूत रहती है। तो क्या योग निद्रा
या फिर ध्यान की जो टेक्निक है उन लोगों की मदद कर सकती है जिनको नींद अच्छे से नहीं आती? पक्का साहब, योग करते हैं ना तो नींद ऐसी आती है समाधि जैसे लग जाती है। हम देखो अपना बताते हैं, रात को ऐसे सोते हैं जैसे भगवान से कहते हैं, माँ भगवती, हे मेरे भगवान जी, आप मेरे गुरु हैं। तो किसी दिन ऐसे लगता है हमको हम गुरु की गोद में सो रहे हैं, किसी दिन ऐसा लगता है हम भगवती की गोद में सो रहे हैं, माँ की। किसी दिन ऐसा लगता है अपने पिता की गोद में सो रहे हैं। किसी दिन भगवान ऐसे लगता है हमारे मित्र है सन्नो, मित्र है सम, वरुण है सन्नो, भवत मध्यम सन्न, इंद्रो बृहस्पति सन्नो, विष्णु प्रमा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता, ऐसे संतो सहज समाधि भली। तो हम तो देखो भाई खूब आनंद से 4-5 घंटे में ही नींद पूरी कर लेते हैं। और किसी दिन साल लग जाए, साल में 2-4 बार ऐसे लग जाती कि जल्दी सोने का मौका मिल जाए, सुबह तो जल्दी उठना ही है। वो सारी यहाँ तक आ गए। क्या बात है, पूरा पानी भर गया इधर। और उधर देखो पतनाला कितने जोर से गिर रहा है। अभी लग रहा है वही पतनाले के नीचे ऊपर से पड़ रहा है ना ये पतनाला, इसके नीचे जाकर के बहुत शानदार, रख दे। आनंद ही आनंद है प्रभु, क्या रे, बहुत अच्छी बारिश हो रही है स्वामी जी। तो है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वामी जी, शरण भीगते प्रभु भीगते की आपने आओ, पूरा योगाभ्यास योग सारे करवा अपनाओ। दिए और लोगों को खुश रहने का तरीका भी बता दिया। तो अब जरा बारी है आज की हेल्थ रील की। स्वामी जी, फिटनेस से जुड़ी रील्स को तो सोशल मीडिया पर हम हर तरफ देखते हैं कि भरमार है, जिनमें सही गलत का फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज की ज़रा हेल्थ रील देखिए, फिर उस पर आपकी राय भी जानेंगे हम। क्या आपको रात को अच्छी नींद नहीं आती है? बेड पर पहुंचने के बाद आप करवटें बदलते रहते हैं? तो ऐसे में आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक अच्छा उपाय जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। अगर रात को आप हल्का गर्म दूध पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर ट्रिप्टोफैन और साथ ही मेलेटोनिन रिलीज होता है, जिससे आपकी स्लीप साइकिल इंप्रूव हो जाती है, बेहतर हो जाती है। और अगर आप इसी दूध में जायफल यानी कि नटमेग का पाउडर मिला देते हैं तो फिर आपकी जो स्लीप साइकिल है बेहतर हो जाती है। और अगर आप दूध, जायफल का पाउडर और साथ में इसमें ऐड कर देते हैं पिस्ता, तो पिस्ता में मौजूद नेचुरल मेलेटोनिन आपकी जो स्लीप है यानी नींद है उसकी क्वालिटी को और बेहतर बना देता है। और अगर आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ यानी कि दूध, जायफल, नटमेग का पाउडर और साथ में पिस्ता के साथ कैमोमाइल टी को ऐड करते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम को वो और शांत कर देता है, रिलैक्स कर देता है कैमोमाइल टी, और आपको एक अच्छी नींद आती है। तो ट्राई कीजिए, बताइए। स्वामी जी, आपसे इजाज़त लेनी होगी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।